सुंदर प्रभु मटकियों को फोड़ते हैं। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबा। गोविंदा आला रे आला जरा, गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल नंद लाला। आला रे सबकी तालियां, सभी तालियां बजाएं बड़े आनंद से। एक दो तीन चार संग पाँच छह ग्वाद है ग्वाला। एक दो तीन चार संग पाँच रे ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। सारी नगरी आया बिरज का थोड़ा तेरी घगरी, आया बिरज का वाला संभाल तोरी घगरी रे। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के ही रहना। वो बड़ी प्यारी है मौज बनी आई जो मौज, प्यारी है मौज बनी आई। नहीं बचने का कोई भी ताला। आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। एक दो तीन चार संग पाँच छह सात है ग्वाला। एक दो तीन चार यहाँ पाँच छह सात है ग्वाला। गोविंदा आला रे संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। निकली है झूम के ढोली, आज खेलेंगे दूध से होली, आज खेलेंगे दूध से होली। ठीक है कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, कितना भी अंग ठंडी हो ना हो, पड़े इनसे किसी का न पाला रे पाला। आला रे आला जरा मटकी संभाल रे आला रे आला जरा मटकी संभाल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माखन चोर की जय, चित चोर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, यशोदा के लाल की जय। सभी बैठ जाइए, कथाएं बहुत हैं, समय कम है, आनंद बहुत है लेकिन लेने का समय कम है।
आनंद तो बरस रहा है। पुरुषोत्तम मास में हम सभी लोग बड़ी कन्हैया की कृपा से आनंद कर रहे हैं। इसके बाद कन्हैया ने मिट्टी खाई। जब मिट्टी खाई तो उनकी शिकायत हुई कि मिट्टी खाया है। बलराम जी ने मैया यशोदा से शिकायत किया। मैया यशोदा ने कन्हैया का फिर कान पकड़ा। मक्खन खाते हो कभी, आज मिट्टी खा के आए हो? कन्हैया बोले नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मारे मत मैया वचन भरवाए ले, मारे मत मैया, मुझे मारो मत मैया, मुझसे ये वचन ले लो कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मन सुख की खवाई ले, चाहे धन सुख की खवाई ले, चाहे मन सुख की खवाओ चाहे धन सुख की खवा, दाऊ भैया पे हाथ धरवाई ले, मारे मत मैया। अरे बलराम जी पर मेरा हाथ रखवा दो, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। गाय की खवाए ले, चाहे बछड़न की खवाए ले, घोरी घुमरे मैया हाथ धरवाए ले। और क्या कहते हैं, गंगा की खवाए ले, चाहे यमुना की खवाए ले, क्षीर सागर मोहे खड़ा करवाई ले, मारे मत मैया। यमुना की कसम, गंगा की कसम, गाय की कसम, बछड़ों की कसम, बलराम की कसम, ग्वालों की कसम, मनसुख की कसम, धन सुख की कसम, मैंने जो है माटी नहीं खाई। और तो और मैया, चाहो तो क्षीर सागर मुझे समुद्र में खड़ा कर लो। मैया बोली तो इतनी कसमें खा रहा है कि नहीं खाया नहीं खाया, अपना मुंह खोल दो, मैं देख लूंगी खाया कि नहीं खाया। जैसे उन्होंने मुंह खोला तो ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अंदर देखा तो सारा ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर है। अब मैया सजा दो, किसको किसको दोगी? एक मैंने नहीं खाया, सबने खाया है। अब मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है, निर्णय कर लो। मैया यशोदा ने आंखें बंद कर ली, सर उनका घूमने लगा, ये क्या है? भगवान ने सोचा अब माया का पर्दा डाल दें, नहीं तो लीला करना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि लीला अज्ञानता में ही होती है, लीला पर्दे में ही होती है। अगर पर्दा उठ गया तो लीला का मजा खत्म हो जाएगा। इसलिए कन्हैया ने पुनः माया का पर्दा डाल दिया और मैया यशोदा उनको अपनी गोद में ले लेती हैं। इस तरह से बड़ी सुंदर सुंदर प्रभु की लीला है। काली कमली भगवान ओढ़ते हैं कि उनको नजर ना लगे। काली कमली किसकी थी? नजर लग गई तो पूछा पूर्णमासी से यशोदा मैया ने कि इसकी नजर कैसे उतारें। बोले बरसाने में चले जाओ और राधा रानी की ओढ़ी हुई चूनर इनको उड़ा दो तो इनको कभी नजर नहीं लगेगी। पूर्णमासी गई और बरसाने में जाकर के माता कीर्ति से कहा कि आप एक काम करिए, राधा रानी की कोई चूनर दे दीजिए। अरे बोले किसके लिए? बोले यशोदा के लाल के लिए। अरे बोले यशोदा का लाल एक राजा का बेटा है। नंद बाबा कोई सामान्य नहीं थे। 9 मन माखन नंद बाबा के, 9 लाख गौवें थी, 9 माखन रोज होता था। आज हम उनके लिए राधा की ओढ़ी हुई चुनरी दे दे। राधा जी ने अंदर सुना और कहने लगी क्यों आई हो पूर्णमासी? बोले अरे यशोदा के लाल को नजर बार बार लग जाए है, तो उन्होंने कहा है कि तू अपनी चूनर दे दे। तो राधा रानी ने अपनी काली कमली उतार करके दे दिया। जाओ मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को, मेरे प्यारों को ओढ़ा देना और आज के बाद उसको कभी नजर नहीं लगेगी। काली कमली वाला मेरा यार है, अरे मेरे मन का वो तो दिलदार है। ओ
काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन वो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। इस प्रकार से भगवान के अनेक लीलाएं। एक बार कन्हैया ने चंद्रमा को देखा। अब चंद्रमा को देखा तो मैया यशोदा से कहते, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मुझे वो चंद्रमा ला करके दो, मैं उसी से खेलूंगा। मैया बोली, भैया वो चंद्रमा कहां से मैं तुमको ला के दे दूं? बोले चाहे जो भी कहो, मुझे तो चंद्र खिलौना ही लूंगा। और कन्हैया लौट गए धरती पर। जैसे बच्चे जिद में लौट जाते हैं, नहीं दोगे तो पैर पटकने लगे, हाथ पटकने लगे हैं। अगर आपने मुझे चंदा खिलौना नहीं दिया तो सुरभि को पाए पान ना करहियो, मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा, बेनी सिर ना गुथइयो, मैं अपनी चोटी भी नहीं कराऊंगा, और तो और नंद बाबा को पूत ना कहियो, मैं अपने नंद बाबा का बेटा भी नहीं कहलाऊंगा, तेरो सुत ना कहियो, मैं तुम्हारा बेटा भी यशोदा नहीं कहलाऊंगा। आगे आओ बात सुन मोरी, बलदेव ही न जनहियो। आप बलदेव को मत बताना कुछ भी, हंसी समझावत कहत जसोमती। तब मैया यशोदा ने कहा, अच्छा तुम आओ तो मेरे पास में। प्यार से लिया और कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। बोले क्या हमारे लिए? नई दुल्हनिया लाई हो, मैं तुम्हारे लिए नई दुल्हन लेके आऊंगी। अरे तुम ये चंद्रमा को भूल जाओ, तेरे सौ मेरी सुन मैया, अगर आप मेरे लिए नई दुल्हन लाएंगी तो अरे मैया मेरी अभी सुन लो। बोले क्या है? अभी भी आवन जइयो, अभी चलो मेरी शादी करवा दो, अभी चलो मेरी शादी करवा दो। सूरदास कै कुटिल बराती है, सूरदास कै कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मेरी अभी शादी करा दो। सूरदास कहते बराती भी बड़े कुटिल हैं, बड़े मौज वाले हैं बराती। और मैया से कहते हैं कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। जय जय राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया कहती अरे लाला मैं तो मजाक कर रही थी, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। अरे अभी तो तू बहुत छोटा है, अभी क्या तुम्हारा ब्याह करा दूं? दिमाग भी तो आए, अभी तो खोटे खोटे काम करता है, कहीं माखन चोरी, कहीं खिलौना लेंगे, कहीं चंद्रमा लेंगे, अभी कोई ब्याह होगा तुम्हारा? कन्हैया कहते आप ही ने कहा नई दुल्हन लाई हो, अब मुझे मेरी दुल्हन ला के दो। अब हंसते हैं कन्हैया, अरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का घोरी से बिरज की छोरी
गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। जय जय। अरे चंदन की चौकी पर मैया तुमको बिठलाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुमको बिठलाऊं। अरे अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं वो चरण तेरे दबवाऊं। अरे भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया डोलेगी जब अंगने में, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से या कहो बैठेंगे द्वार पर, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बड़ी सुंदर मैया हंसती हैं और कहती हैं, सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की, मैया बैठी मुस्काए। अरे लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। लग जाए ना नजर कहीं लग जाए ना, मेरे लाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो। जय जय। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। अरे करके इशारों बुलाए गयोरी, करके इशारों बुलाए गयोरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बोलो बाके बिहारी लाल की। करके इशारों बुलाए गए, अरे करके इशारों बुलाए गयोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे,
इन सुंदर लीलाओं के अंदर इसके पश्चात प्रभु ने ऊखल बंधन लीला के ली। मैया यशोदा ने मक्खन निकाला, कन्हैया ने उसी समय, कन्हैया गोद में बैठे थे, उनको गोद से उतार करके पद्म गंधा गाय का दूध उबल रहा था, उस दूध को उतारने चली गई। कन्हैया को आया क्रोध, उन्होंने मटकी फोड़ दी, मक्खन मिश्री सब गिर गया, दूध दही। मैया ने पलट के देखा, सब दूध दही जो है बहता चला जा रहा है और कन्हैया ऊखल पर खड़े होकर के बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं, बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। अब तो मैया को आया गुस्सा कि सुबह 4 बजे से उठ के मैं मक्खन निकाल रही हूं इस कन्हैया के लिए, और इसने एक बार में इन मटकियों को फोड़ दिया। अब मैया ने उठाई छड़ी कि आज इसको हम जरूर मारेंगे, और मैया उनके पीछे पीछे भागी, कन्हैया आगे आगे। मैया है 84 साल के और कन्हैया अभी कितने हैं, इतने छोटे से दोनों में आगे पीछे दौड़ हो रही है। मैया कहती मैं पकड़ूंगी और कन्हैया कहते मैं पकड़ में किसी के आते ही नहीं, आज तक मुझे कोई पकड़ पाया ही नहीं। कितने मेरे पीछे भाग रहे हैं लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं पाया। मैया पसीना पसीना हो जाती है, श्रृंगार भी गिर जाता है, शरीर भी लथपथ हो जाता है, आखिर मैया थक जाती है। जब देखा मैया पसीना पसीना हो रही है और थक जाती है, हार गई, मन में सोचती हैं पता नहीं हम पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। तब कन्हैया ने कहा लो मुझे पकड़ लो। कन्हैया हंसते हैं, जिसको मैं पकड़ा देता हूं वो ही मुझे पकड़ पाता है, जिसको मैं अपना हाथ दे दूं वो ही मेरा हाथ थाम सकता है। मैया यशोदा ने पकड़ लिया और ऊखल से कन्हैया को बांध दिया। जब कन्हैया बंधन में बंधे तो मन ही मन मुस्कुराते हैं, अगर मैं बंधा हूं तो मैं किसी को मुक्त भी जरूर करूंगा। मेरे बंधन का कारण मेरा बंधन नहीं है, अगर मैंने कोई बंधन को स्वीकार किया है तो मैं किसी को मुक्त अवश्य करूंगा। और कन्हैया अपने आंगन के पीछे गए, 2 वृक्ष थे जिनका नाम यमलार्जुन वृक्ष था। कन्हैया उनके बीच से निकल गए और दोनों वृक्ष गिर गए। जब दोनों वृक्ष गिरे उनके अंदर से 2 बड़े दिव्य महापुरुष निकले, मणिकुबर और नल ग्रीव। दोनों निकले, भगवान की स्तुति की, परिक्रमा की और चले गए। आवाज आई, यशोदा नंद बाबा दौड़ करके आए, देखा ये क्या? ग्वाल बालों ने कहा आप तो केवल वृक्ष देख रहे हो, मैंने तो इनके अंदर से दिव्य पुरुष भी देखा। उन्होंने कन्हैया को प्रणाम किया, कन्हैया की पूजा किया और कन्हैया से आशीर्वाद लिया और वो दोनों चले गए। ये कौन थे? नलकुबर और मणिग्रीव थे, जो यमलार्जुन वृक्ष हो गए थे। एक बार ये सरोवर में स्नान कर रहे थे, उधर से देवर्षि नारद जी निकले, इन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। तब इन्होंने श्राप दिया, अरे तुम अगर संतों का सम्मान नहीं करना जानते हो तो जाओ तुम जड़ हो जाओ, तुम वृक्ष हो जाओ। तब इन्होंने क्षमा याचना मांगी, बोले जाओ, जब प्रभु का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा इस योनि से मुक्त हो जाओगे। आज जैसे कन्हैया का स्पर्श पाया और ये मुक्त हो गए, कन्हैया को बाबा ने अपनी गोद में ले लिया। कन्हैया रोने लग गए, ऐसा ना हो मैया ने बांधा बाबा अब कहीं मारना ना शुरू कर दे। बाबा बोले नहीं कन्हैया, मैं मारूंगा नहीं, मैं मारूंगा नहीं, मैं तो तुम्हारे बंधन को खोल दूंगा। कन्हैया कहने लगे, अच्छा बाबा अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं आज से तुम्हारा ही कहलाऊंगा। अभी तक जब भी पूछो कान्हा तुम किसके हो, मैया का हूँ। कान्हा तुम किसके हो, मैया का हूँ। मैया मेरी, मैं कन्हैया का। बाबा का हूँ ये कभी नहीं कहते थे। आज क्या किया, कन्हैया का फायदा उठाया बाबा ने, और बाबा ने कहा आज तुम बता दो किसके हो। बोले मैं आज बाबा सच सच बताता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं मैया का नहीं हूँ। जब बच्चा मार खाता है ना तो उधर मार खाता है तो इधर हो जाता है, इधर खाता है तो उधर हो जाता है। अभी कन्हैया ने कहा कि आज से मैं तुम्हारा हूं,
बाबा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मैया के आंखों में आंसू आ गए। क्या कन्हैया तुम आज से मेरे नहीं हो? उन्होंने तुरंत मैया की गोद में आ गए। मैया मैं तो यूं ही कह रहा था, मैं तो अपनी मैया कहूं। इस तरह से प्रभु ने अनेक लीलाएं खेली। इसके पश्चात वो गेंद खेलने के लिए जाते हैं। गेंद खेलने गए, खेलते खेलते गेंद यमुना जी में गिर गया। तो श्री दामा ने कहा मेरा गेंद मुझे ला करके दे दो। कन्हैया बोले चलो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं दूसरी गेंद ला के दूंगा। बोले नहीं मुझे वही चाहिए। उस दिन बलराम जी कन्हैया के साथ नहीं आए थे, उनका जन्मदिन था। तो बलराम जी को छोड़ करके प्रभु आ गए और यमुना के जल में कूद जाते हैं। यज्ञ नाग पत्नियों ने जब देखा उस सुंदर बालक को, तो वो कहने लगी अरे अरे तू इतना सुंदर बालक है, मेरे गले का हार ले ले और तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे पति देव को मालूम चला ना, अभी तो वो सो रहे हैं, अगर वो जग गए तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले देखो तुम चाहे जो कर लो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, और चाहे तुम्हारे पतिदेव कितने भी बलवान क्यों ना हो, गले का हार ले लूं और चुपचाप भाग जाऊं, ये तो मैंने कभी ना सीखा है और ना मैं करूंगा। तब उन्होंने जाकर के नाग पत्नियों ने अपने पति को जगाया और वो जाग गए, और नाग पत्नियों और कालिए नाग के साथ प्रभु का बड़ा भयंकर उसी समय युद्ध होता है। और भगवान कालिए नाग के ऊपर नृत्य करने लग जाते हैं। मैया यशोदा के पास सूचना गई कि आपका लाला यमुना जी में कूद गया है और कालिए नाग के साथ उनका युद्ध हो रहा है। मैया यशोदा भागी भागी आई, जैसे देखा अपने लाला को कि कालिए नाग के ऊपर नाच रहा है, तो मैया यशोदा बड़ी भयभीत हुई। जब देखा कान्हा ने अपनी मैया को, तो उन्होंने तत्काल एक एक फन पर उनके जो है अपने चरणों का प्रहार करते हैं, और कालिए नाग खून उगलता जाता है और एक एक अहंकार उसका चूर चूर होता जाता है। अंततः नाग पत्नियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि आप इनको क्षमा कर दें। तब कन्हैया ने कहा कि मैं अपने यमुना के जल को पवित्र करना चाहता हूँ, निर्मल करना चाहता हूँ। ये दूषित हो गया है, इसको कोई भी पी नहीं सकता है, ये विषैला हो गया है। तो आप एक काम करो, इसको छोड़ करके आप चले जाओ। बोले मैं कहाँ जाऊं? बोले रमणीक द्वीप, आप वहां चले जाओ। बोले वहां पर सौंबर मुनि हैं, वो मुझे आने नहीं देंगे और मुझे खा देंगे। भगवान कहते हैं काली नाग अब तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मेरे चरण चिन्ह जिसके माथे पर लग जाता है उसका दुनिया बाल बांका भी नहीं कर सकता है। जब तक मेरी शरणागति नहीं हुई है तभी तक संसार का भय है। जब मेरी शरणागति हो जाएगी तो संसार से तुम निर्भय हो जाओगे। और कालिए नाग का प्रभु ने उद्धार किया। कालिए नाग रमणीक द्वीप में चला गया। अब नित्य कुछ ना कुछ उपद्रव हो रहे हैं। इधर ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर गौ सेवा शुरू किया, गौ चराना शुरू किया, फिर वत्सासुर का वध किया। गोपियों को उन्होंने स्वीकार किया चीरहरण लीला के माध्यम से। चीरहरण लीला में सब गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की। जो कुमारी गोपियां थीं, कार्तिक के महीने में एक मैंने यमुना का स्नान किया, कात्यायनी देवी का पूजन किया और एक ही वरदान मांगा, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिम में कुरुते नमः। नंद बाबा का जो बेटा है वो मेरा पति बने। तब भगवान ने आकर के कदम्ब की डाल पर उनके वस्त्रों का हरण किया और गोपियों को ये आश्वासन दिया कि आने वाली शरद पूर्णिमा पर हम तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेंगे।
ये चीर हरण लीला क्या है? ब्रह्म और जीव के बीच में जो अहंकार का पर्दा है, मैं और मेरे का पर्दा है, जो भेद बुद्धि है, उसको प्रभु ने हरण कर लिया। क्योंकि जब तक उसका हरण नहीं होगा तब तक महा आनंद में और महारस में हम डूब नहीं पाएंगे। भगवान ने उनको पूजा का आश्वासन दिया और ब्राह्मण पत्नियों का भी जो है भोजन ग्रहण किया। ग्वाल बालों को भूख लगी, कन्हैया से कहा मुझे भूख लगी है। बोले जाओ, यहाँ पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां से जा करके कुछ लेकर के आ जाओ। जब ये गए, ब्राह्मणों से कहा यहाँ कुछ दूर पर कन्हैया आए हैं और उन्होंने कुछ भोजन आपसे मंगाया है। अरे बोले जाओ, अभी यहाँ यज्ञ हो रहा है, स्वाहा स्वाहा चल रहा है, अभी कौन तुमको बीच में भोजन देगा। ग्वाल बाल वापस आए, कन्हैया से कहते मैं पहले ही कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, लेकिन आपने मुझे जबरदस्ती भेजा, मैं चला गया। याचना माननाशाय सर्वनाशाय भोजनम आलस्यम कार्यनाशाय बुद्धिनाशाय निर्धनम। आलस्य कार्य को नष्ट करते हैं, निर्धनता बुद्धि को नष्ट कर देती है और मांगने से मान समाप्त हो जाता है। कन्हैया बोले अब कि तुम आगे वाले दरवाजे पे मत जाना, पीछे वाले दरवाजे में जाना, ब्राह्मण पत्नियों से लेकर के आना। तब ग्वाल बाल पुनः गए, ब्राह्मण पत्नियों को जैसे ही बताया कृष्ण यहाँ पर आए हैं और आप आ जाइए और आकर के उनके लिए आप कुछ भोजन दीजिए, हम सबको भूख लगी है। जैसे ही सुना वैसे ही है ब्राह्मण पत्नियों ने खीर पूड़ी मेवा पकवान सब लिया और कृष्ण को भोग लगाने के लिए आ गई। बड़े आनंद से कृष्ण ने भोग लगाया। उसके बाद कहने लगे अब अपने घर वापस लौट जाओ। बोले मैं पीछे दरवाजे से आई हूं, आगे से नहीं आई हूं, अब मुझे कौन मुझे घर में घुसने देगा। कन्हैया बोले जाओ, जो मेरा हो जाता है संसार उसके पीछे पीछे चलता है, तुम ये चिंता मत करना, अब तुम मेरी हो गई हो, इसलिए जाओ। अब आगे वाले दरवाजे से जाना, पीछे से भी नहीं जाना, शान से जाना, मान से जाना। ब्राह्मण पत्नियां गई, ब्राह्मण देवताओं ने पूछा कहाँ गई थी? बोले कृष्ण को भोजन कराने। कृष्ण को? बोले हाँ। अरे बोले हम अभागे ऐसे ही रह गए, स्वाहा स्वाहा के चक्कर में पड़े रहे और तुम गंवार भोली भाली गोपियां, तुम कृष्ण का दर्शन भी कराई, उनको भोग भी लगाई और हम अभी तक स्वाहा स्वाहा में ही फंसे हैं। अब बताओ हमें कैसे उनका दर्शन होगा? बोले अब तो वो गए। इधर जब कृष्ण वापस आए तो क्या देखते हैं कि पूड़ी पकवान बन रहा है, मिठाइयां बन रही हैं, बड़ी सुंदर सुंदर महक आ रही है। कन्हैया घर में घुसे, अरे आज तो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? बोले मेवा पकवान मिठाई। बोले क्यों? बोले आज जो है इंद्र यज्ञ है, इंद्र यज्ञ है। बोले इंद्र यज्ञ है? बोले हाँ, हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं और यज्ञ करते हैं, उससे वो वर्षा करते हैं, उनके वर्षा करने से हमें जो है अच्छी भली प्रकार से अन्न प्राप्त होता है, जिससे हम यज्ञ कर पाते हैं, जिससे हम आहार कर पाते हैं, जिससे हम सबका जीवन जो है वो चलता और पलता है। बोले अच्छा, भगवान ने आज इंद्र के अभिमान को भी तोड़ना चाहा, क्योंकि भगवान किसी के अहंकार को नहीं रहने देते। ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ा। अघासुर के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुरा लिया और गायों को भी चुरा लिया और 1 वर्ष तक अपने पास रखा, तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि देखो अब क्या है। भगवान हंसे, अरे ब्रह्मा जी, जिसने तुमको बनाया है क्या वो और अन्य जीवों को नहीं बना सकता है?
जरा सी बुद्धि है तुम्हारे पास, जड़ बुद्धि है जो तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। 1 साल के बाद कन्हैया ने वैसा ही 1 साल तक वैसे ही ग्वाल, वैसे ही गाय, वैसे ही सारे लोग। ब्रह्मा ने जब देखा तो बुद्धि चकरा गई और ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करते हैं, रोते हैं और प्रार्थना किया कि अब ये मोह मुझे ना व्यापे। आज इंद्र को भी अहंकार आ गया था, इसलिए उनके अहंकार को तोड़ना है। तब कहने लगे कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। अरे मैया, अरे बाबा, मनुष्य अपने कर्म से ही सब कुछ प्राप्त करता है। बोले फिर हम क्या करें? अरे बोले पूजा करना है तो चलो गिरिराज की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। और ग्वाल बालों को सहित सब बड़े बुजुर्गों के साथ नंद, उपनंद आदि सभी चले जाते हैं गिरिराज धरण पर। वहां जाकर के कन्हैया ने कहा कि अब आप लोग इनकी पूजा करो। और वो पूजा करने लगे। पूजा करने पर बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बड़े आनंद के साथ में कन्हैया सारे ग्वाल बालों को लेकर के और गिरिराज धरण की पूजा करवाते हैं। ग्वाल बालों ने जब पूजा किया, मैया यशोदा, नंद बाबा, उपनंद आदि सभी ने, तब सबने जब प्रणाम किया तो कन्हैया उनके विश्वास और उनकी भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वयं जो है गिरिराज बनकर के प्रभु प्रकट हो जाते हैं। आप ही पूजे और आप ही पुजावे, आप ही पूजा कर रहे हैं और आप ही पुजवा रहे हैं। इस तरह से गिरिराज की परिक्रमा किया, मानसी गंगा को उत्पन्न किया और भगवान बड़े आनंद के साथ में सब ग्वाल बालों के साथ जो है गिरिराज की परिक्रमा करके पूजा करके, और जितने ग्वाल बाल थे उन सबको कहा कि देखो, तुमने इतने वर्षों से देवराज इंद्र की पूजा की, कभी उन्होंने तुम्हें दर्शन दिया है? बोले नहीं, आज पहली बार मुझे गोवर्धन नाथ की पूजा भी आज की और दर्शन भी उन्होंने तुरंत दे दिया। ये भगवान है, और नहीं तो हम इतने वर्षों से उनकी पूजा कर रहे हैं, आज तक मिले ही नहीं। इधर देवराज इंद्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब मेरी पूजा होगी, अब मेरी पूजा होगी। जब देखा कि उनकी पूजा नहीं हो रही है, तब बोले ये क्या, आज तो कोई मुझे ना
जल, ना मिठाई, ना हार, ना माला, कोई मेरी तरफ आई नहीं। नारद जी बोले ना पूजा हुई है और ना होगी, आनंद से बैठे रहिए, पूजा जिसकी होनी थी उसकी हो गई है। बोले वो कौन है? अरे बोले 7 वर्ष का बालक है, सारा वृंदावन गोकुल सब उसके पीछे पागल हैं और उसी की पूजा, उसी की आराधना और उसके कहने पर ही सब चलते हैं। देवराज इंद्र बोले फिर मैं भी देखता हूं कि उसमें कितनी ताकत है। और उन्होंने मेघों को खोल दिया और चारों तरफ घनघोर वर्षा होने लगी। इतनी वर्षा, सारे मेघ सारे खोल दिए और सारे मेघ खुलने पर सारे जितने ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, नंद उपनंद सभी चिल्लाने लगे, चीखने लगे। अब क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था कि हमें देवराज इंद्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो वो रुष्ट हो जाएंगे। आज लगता है कि सारा वृंदावन डूब जाए। तब कन्हैया ने कहा डरो मत, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और मैं अभी आपकी रक्षा करता हूं। और उन्होंने गिरिराज को अपनी उंगली पर धारण कर लिया और सबसे कहा सब आप इसके नीचे चले जाओ, आनंद से रहो, बाल बांका भी आपका नहीं होगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग वैरी होए। चाहे कोई कुछ भी करे, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। तब कन्हैया ने तो उंगली में धारण किया, लेकिन नीचे बालक हैं और बच्चे हैं, माताएं, बहनें, गोपियां, ये तो चली गई। लेकिन गोप ग्वालों को डर लग रहा था कि एक 7 साल का बालक छोटी सी उंगली में गिरिराज को धारण किए हुए है, हम कैसे इस पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कन्हैया हम लोग भी अपने डंडे लगा लें? बोले हाँ बिल्कुल लगा लो। सब ने अपनी अपनी डंडियां लगा ली और खड़े हो गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन। आज जब 6 दिन हुए, कन्हैया ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए वो सतत निरंतर लगातार खड़े रहते हैं, एक उंगली पर गिरिराज को धारण किए हुए। तब सब ग्वाल बालों ने मन में ऐसा विचार किया कि अरे इसकी तो छोटी सी उंगली है, डंडे तो हमारे हैं। बोले कन्हैया तुम एक बात बताओ, ये तुम्हारी उंगली पर टिका है कि हमारे डंडों पर? कन्हैया बोले ये तो आप निर्णय कर लो कि किस पर टिका हुआ है, डंडों पर है या उंगली पर है। कन्हैया ने कहा नहीं आपके डंडों पर है, मैं उंगली हटा देता हूं। जरा सी कन्हैया ने उंगली नीचे की तो सब हिलने लग गए और सब डगमगाने लग गए। फिर भगवान ने हंस करके कहा अब तुम सब डंडे हटा लो, देखो तुम हट जाओ तो मालूम चले कि किसकी कृपा है और किसकी ताकत है और किसका बल है। नहीं तो हम लोग मिथ्या अपने आप में अभिमान करते हैं कि मैं ना करूं या मैं ना हूं तो ये काम ना हो। उन्होंने कहा हटा लो अपने सारे डंडे और देखो कौन तुम्हारा रक्षक है और कौन इस गिरिराज को धारण किए हुए है। उसी समय सबने डंडे हटाए और देखा कन्हैया एक छोटी सी उंगली पर गिरिराज को धारण किए खड़े हुए। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त जरस्त भस्करम मयोपम गुण संप्रदावहि ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधे। हैं तब इंद्र ने जब देखा कि 7 दिन हो गए, मेघ खाली हो गए, पानी बचा नहीं, तब इंद्र आए और भगवान को प्रणाम किया। कामधेनु की गाय के दूध से अभिषेक किया और प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप
जो है परम सत्य हैं, आपसे ही ये संसार की सारी माया चल रही है, हम मिथ्या ये अहंकार कर रहे हैं। तब प्रभु ने उस समय सारे ब्रजवासियों ने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तब सबने मिलकर के जो उनके पास था भगवान का 56 भोग लगाया। और फिर सारे ग्वाल बाल उनसे पूछते हैं, कन्हैया एक बात बता दो, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां से आई? 7 दिन ना पानी पिया, ना खाना खाया, ना सोए, रात दिन तुम खड़े रहे, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां से आई? कन्हैया कहते हैं मुस्कुरा करके, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिने करी सहाय, श्री राधाजू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो जो मैया यशोदा ने मक्खन दूध मलाई खिलाई है उसकी ताकत है, कुछ हमारे ग्वाल बालों ने मित्रता हमारे साथ की और हर समय हमारे साथ रहे, कुछ उन सब की ताकत है। और आपको नहीं मालूम कि राधा जी की दृष्टि सतत उस गिरिराज पर थी, मेरी उंगली से वो नहीं टिका था, वो राधा जी की कृपा से टिका था, वो राधा जी की अनुग्रह से टिका था, मेरा कुछ नहीं था। इसलिए कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोलो गिरिराज धारण की जय, गिरिराज धारण की जय। इसके बाद जो पानी था भर गया था, भगवान ने पहले ही शेष नाग से उसको बांध दिया था, इसलिए ब्रज डूबा नहीं और अगस्त मुनि ने उस पानी को पी लिया था, इसलिए ब्रज वैसे का वैसा ही रहा। आकाश निर्मल हो गया, तारे गण निकल आए और बड़ा स्वच्छ और निर्मल वातावरण हो गया। तब सब ने कन्हैया का भोग लगाया, 56 प्रकार का भोग लगाया। 56 प्रकार का भोग क्यों लगाया? 56 चीजों का भोग इसलिए लगाया कि मैया यशोदा कन्हैया को 8 बार खाना खिलाती थी, दिन भर में 8 बार भोजन कराती थी। 7 दिन तक कन्हैया ने नहीं खाया, इसलिए उन्होंने 8 सत्ते 56। आज उन्होंने 56 माँ, अगर 2 दिन 1 दिन बच्चा कोई भूखा रहता है या एक टाइम भी भूखा रहता है और दूसरे टाइम खाना खाता है, तो माँ क्या कहती है, 1 रोटी और ज्यादा खा लो, तुमने आज दिन में भी खाना नहीं खाया है, दिन में नहीं खाया तो 2 रोटी ज्यादा खा लो। 7 दिन कन्हैया ने नहीं खाया तो मैया कहती हैं आज 56 प्रकार के भोजन तुमको खिलाएंगे, क्योंकि तुमने 7 दिन तक भोजन नहीं किया है। हैं आज कन्हैया का बड़ा सुंदर भोजन उनको कराते हैं और भोग लगाते हैं। आइए हम सब भी ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। आओ आओ सांवरिया जल्दी आओ, आओ जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, तेरे भगत करे मनुहार जी। आओ आओ सांवरिया जल्दी आओ, जीवो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, हो तेरे भगत खड़े हैं मनहार जी। केसरिया बल की कला कंद रबड़ी, पेड़ाई मरती बालूशाही, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, हो गुलाब जामुन, हाँ गुलाब जामुन शक्कर का केवर न्यारा न्यारा, जीमो आओ निगते भोग लगाओ, जीमो जी भोग
लगाओ है 56 भोग तैयार जी। तेरे भगत करे मनोहार जी। दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी और बड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ो कड़ी राबड़ी साग सागरी को बाजरे को बाबा खिचड़ो रायते में जीरो को तड़को पियो मार पकड़ के सागे गाजरे की चटनी चटाओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। ओ तेरे भगत खड़े मनोहार जी। आम अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार भरो केला सेब चकिता चीकू संतरा मौसमी रस धार भरो काकड़िया ने लाल मतीरा और टमाटर खीरा नींबू खाटो है थोड़ो छिड़काओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। तेरे भगत खड़े मनोहार जी। काजू किशमिश लौंजा कुरमानी खोपरा छुआरा बादाम लियो जीव झूठ और आत्मन करके फिर थोड़ो आराम लियो। सौंफ इलायची हाजिर कर दी साथा मिश्री भर दी थोड़ो नजरियो पान चबाओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। तेरे भगत खड़े हैं मनोहार जी। 56 भोग परोसा तेरा भगता श्याम धनी स्वीकार करो भक्त तुम्हारे महिमा गाए अन्न धन के भंडार भरो। लीला तेरी सब जग जानी है हो शीश के दानी बिगड़ी भक्तों की बेर बनाओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। तेरे भगत करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया जल्दी आओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। तेरे भगत खड़े हैं मनोहार जी। ओ तेरे भगत करे मनोहार जी। ओ तेरे भगत करे मनोहार जी। भोग लगे भगवान को भोग अमर हो जाए खाएंगे तेरे भक्त जन सो भी अमर हो जाए। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। बोलो गिरिराज धारण की जय। गिरिराज धारण की जय। सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के नाच रहे हैं और बड़ी मस्ती में सब झूम रहे हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय कवि पूर्व विधायक परम आदरणीय गुरुदेव सत्यनारायण सत्तन जी उपस्थित है। एक बार जोरदार कलकलनाद के प्रांजल के साथ में श्रद्धेय गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन व्यासपीठ के इस पावन पुनीत मोनी बाबा आश्रम की तपोस्थली पे कर दीजिए। और उन्हीं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई राकेश शर्मा जी उपस्थित है और हम सबके आदरणीय अशोक यादव जी विधान विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित है। आप सबका
पंडित रमेश मेंदोला मित्र मंडल, संध्या राधा किशन जायसवाल मित्र मंडल हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हम पधारे हुए समस्त श्रद्धालुओं का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन भाई मासूम जायसवाल एवं टीम करती है। हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय सत्यनारायण सत्तन गुरुदेव जी का पावन पुनीत सानिध्य उपस्थिति माँ भक्ति प्रिया जी के मुखारविंद से, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय माँ भक्ति प्रिया जी के मुखारविंद से हम आज के पंचम दिवस की इस भव्य दिव्य पावन पुनीत सोपान अलौकिक दिव्य कथा राम कथा भव्य भागवत भजन का आनंद कर रहे हैं। मैं पुनः माँ के श्री चरणों में प्रार्थना वंदन अभिनंदन करता हूँ और आज पंचम दिवस की कथा में हम माँ के मुखारविंद से श्रवण लाभ लेंगे। आदरणीय परम आदरणीय माँ बोले बाके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। मतलब आप थक गए कि हम थक गए? बोलो भागवत भगवान की जय। होने वाले नंदलाल को मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार है प्रभु, मेरा नमस्कार। कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब गाता भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। बोलो बाके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत कथा के पंचम दिवस के दिव्य और पावन पुनीत सोपान पे श्रद्धेय गुरु देव आदरणीय पूर्व विधायक सत्यनारायण सत्तन गुरुदेव जी की उपस्थिति और हम सभी को गुरुदेव के आशीर्वचन ना मिले तो बाबा मोनी बाबा की इस तपोस्थली पे हम सबके एक अधिक मास के पुण्य की कमी होगी। इसलिए मैं मां की अनुमति से इन्हीं पंक्तियों के साथ गुरुदेव को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे श्रद्धेय परम आदरणीय गुरुदेव सत्यनारायण सत्तन जी के लिए कि विश्व गुरु तवर्चना में गुरुदेव कि विश्व गुरु तवर्चना में हम भेंट अर्पण क्या जोरदार करें? तालियां और जबकि बजाइए। तन मन धन आपका और पूजन क्या करें और वेद की पावन ऋचा से आज तक जो राग गूंजे गुरुदेव वंदना के उन स्वरों में तुच्छ वंदन क्या करें। परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव सत्यनारायण सत्तन जी। बिठा दीजिए
व्यासपीठाधीश्वरी महान विदुषी इंदौर के गौरव को अक्षुण्य बनाने में अपने कथावाचन के माध्यम से अपनी गौरव और गरिमा को पूरे भारतवर्ष में निरूपित करने वाली आदरणीय आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इन भक्तों की ओर से प्रणाम करता हूँ, इनकी आत्मा की ओर से प्रणाम करता हूँ, इनकी उन भावनाओं की ओर से प्रणाम करता हूँ जो श्रीमद् भागवत के कथामृत का पान करके अपने जीवन को सफल और सफल बनाने का ध्येय लेकर के आए। जीवन में बहुत सारी सुंदरता बढ़ाए रखने की चीज़ें होती हैं, लेकिन उस सुंदरता में सबसे बड़ी वस्तु होती है कि हम अपने जीवन के साथ साथ अपनी मृत्यु को भी सुंदर बना लें। अगर हम अपनी मृत्यु को सुंदर बनाने में कामयाब होते हैं तो हम भक्ति, मुक्ति, युक्ति और सत्य, सोच, दान और दया के उन सारे के सारे सिद्धांतों को निरूपित करके भगवत शरण हो जाते हैं, श्री कृष्ण शरण हो जाते हैं, वासुदेव शरण हो जाते हैं। लाल लाल पाग लाल गुलाब की कली, लाल 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 बिंदी सिर सोहे अरुणाई है, लाल लाल फूलन को जामा श्री कृष्ण लाल, लाल लाल पूजन की दुनिया सजाई है, लाल लाल धरते लाल लाल लोचन अधर लाल हंसी लाल, लाल लाल मेहंदी सो अंगूरी रचाई है। अरे जब बच्चन के पाछे मुकुट बांधे मोर पच्छिन को, यमुना के कच्छन पर नाचता कन्हाई है। क्या बात, यमुना जोरदार तालियां बजाइए। जब वो कन्हैया श्रीमद् भागवत पुराण के आंगन में आपके श्रीमुख से नाचता हुआ दिखाई देता है, तब ऐसा लगता है कि माता का यशोदा के आंगन में कन्हैया स्वयं अपनी नर्तन करने के लिए बाध्य हो गया है। आपके कथामृत का ये प्रताप है कि वो लोग भी तर जाते हैं जिन्हें इस बात का अभिमान है। हमें यही तो सिखाता है कि हम अपनी मृत्यु को कैसे सुंदर बनाएं, अपनी भावनाओं को कैसे सुंदर बनाएं। हम भारतवर्ष में रहते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और वेद व्यास की आराधना करते हैं, तो हमारी जो धर्म की सनातनता है वो हमारी निरंतरता है, वही हमारी पहचान है, वही हमारी सभ्यता है, वही हमारी संस्कृति है। और व्यासपीठ पर विराजमान जब साक्षात सरस्वती है तो निस्संदेह समाज के कल्याण का उद्घोष होकर के रहेगा। वो स्थान यही हो सकता है, यही हो सकता है, यही हो सकता है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, उन सभी को प्रणाम करता हूँ जो आपके हृदय में विराजमान है। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय गुरुदेव आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी। और मैं पुनः माँ के श्री चरणों में भक्ति मैं गाथा की व्यासपीठ की इस शरण में पुनः इस मंच को लेकर के आना चाहता हूँ। माँ आपकी अनुकंपा हम सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद माँ। जोरदार तालियां बजा करके हमारे परम आदरणीय सत्यनारायण है, जिनका नाम ही क्या है, सत्यनारायण है। और आपकी वाणी में भी प्रभु का वास है। और आज से नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि बचपन से हम लोगों ने आपको सुना और आज भी उनकी वाणी में वही ओजस्विता है और वही तेजस्विता है जिसको सुन करके मन बहुत ही गदगद हुआ। और आज बड़े समय के बाद आपके दर्शन का सौभाग्य इस कथा के माध्यम से हम सबका समागम, त्रिवेणी संगम यहाँ पर हो रहा है और हम सभी उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की जय, राधे सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, श्री वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर प्रभु की लीलाओं का हम सभी ने आनंद लिया है। अब आइए बड़े प्रेम से बस 5 मिनट हम एक प्रभु से प्रार्थना कर लें कि मुझे अपने ही रंग में
रंग दे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे। जरा मस्ती में आइए और रंग जाइए। कितनी सुंदर बात अभी हमारे परम आदरणीय कहा कि मृत्यु को भी सुधार लीजिए। जन्म सुधरा है, कर्म सुधार लीजिए तो मृत्यु भी सुधर जाएगी। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है और संसार के अनेक रंगों को छोड़ करके अरे मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, अरे मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे। मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। हरी हरी मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। हाँ मुझे अपने ही, ओ मुझे अपने ही, हाँ मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे। हरी हरी जय जय श्री राधे। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं घर को नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर को नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर को नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर को नहीं जाऊंगी। बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। अरे लाल न रंगाऊं मैं हरी न रंगाऊं, लाल न रंगाऊं मैं हरी न रंगाऊं। अरे अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया, अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया। अरे अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे सांवरिया। मुझे अपने ही, ओ मुझे अपने ही, ओ मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मेरे यार सांवरे।
अरे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। अरे जो नहीं होए तो मोल मंगाए दे, जो नहीं रंगो तो मोल मंगाए दे। अरे प्रेम नगर की लागी बजरिया, प्रेम नगर की लागी बजरिया। आया चुनरी को ओढ़ के मैं तो, चुनरी को ओढ़ के मैं तो, अरे यमुना तट पे जाऊंगी, यमुना तट पे जाऊंगी। अरे शाम की मुँह पे बढ़ेगी नजरिया, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मुँह पे पड़ेगी नजरिया। जीवन की नैया को ले जा, मेरे जीवन की नैया को ले जा उस पार सांवरे, मेरे जीवन की नैया को ले जा उस पार सांवरे। अरे मेरे यार, हरी हरी मेरे जीवन की नैया को ले जा उस पार सांवरे, मेरे जीवन की नैया को ले जा उस पार सांवरे। अरे मुझे अपने ही, ओ मुझे अपने ही, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी, लगाना प्रीतम ऐसी, निभ जाए मरते दम तक, जलते दम तक। इसके सिवा ना कुछ भी चाहा, ना कुछ भी चाहा, इसके सिवा ना कुछ भी चाहा, इसके दीवाना कुछ भी चाहा, ना कुछ मांगा अब तक, ना कुछ मांगा अब तक। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, मेरे कान्हा तुम बिन जीना बेकार सांवरे, मेरे कान्हा तुम बिन जय जय बेकार सांवरे। हो मेरे कान्हा तुम बिन जीना बेकार सांवरे, कान्हा तुम बिन जीना बेकार सांवरे। हाँ मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, ओ मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही, मुझे अपने ही, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। अरे मुझे अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे, अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सांवरे। जय राधे।
राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम बोलो बाके बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय वेद व्यास जी महाराज की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय